शुरुआत इंदौर से एक अहम खबर के साथ करें। पूर्व बीजेपी नगर अध्यक्ष के घर हमला हुआ है। गोपी कृष्ण नेमा के घर बाइक सवारों ने हमला कर दिया। 10 से ज्यादा अज्ञात बाइक सवारों ने अटैक किया। घर के बाहर रखे गमले और कांच को फोड़ दिया है। हथियारों से लैस होकर बदमाश पहुंचे थे। मौके पर पुलिस टीम पहुंच चुकी है। छतरीपुरा थाने के राज मोहल्ला में नेमा का घर है। तो गोपी कृष्ण नेमा इनके घर अटैक हुआ। 10 से ज्यादा अज्ञात बाइक सवारों ने यह हमला किया। गोपी कृष्ण नेमा के घर बाइक सवारों का यह हमला सामने आया। 10 से ज्यादा बाइक पर सवार युवक पहुंचे और हमला किया। गमले तोड़े, कांच का सामान फोड़ा। हथियारों से लैस होकर बदमाश आए थे। पुलिस अब पहुंच चुकी है। तो पूर्व बीजेपी नगर अध्यक्ष के घर पर हमला हुआ है। तो वो तो सब हमारे दरवाजे पे लट्ठे और तलवारें ले लेके खड़े थे और गालियां बक रहे थे। तो हम बाहर निकलने के लगे तो मेरे साथ वालों ने किया कि नहीं, अपने को बाहर नहीं जाना। तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, हमारा मेन गेट। तो यहाँ दरवाजे पे लात मारी। ये मेरे नेम प्लेट पे चाकू घुसेड़ा उनने। ये सब गमले वमले फोड़ दिए, तोड़ फोड़ कांच फोड़ गए। हमको तो केवल इतनी सूचना मिली थी यहाँ कोई झगड़ा जैसे इसकी बात हुई है। हाँ। और कोई जानकारी अभी मिली नहीं है। ये तो जनता बता रही है कि 10-15 लोग थे। हाँ। और इसकी चल रही है अभी जांच संस्था में भी। और हमारी सहयोगी शालिनी आरडिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शालिनी, बताएं क्या पता चल पाया इस हमले को लेकर? देखिए पुनीत, अभी ये पूरा जो मामला है वो जांच के घेरे में है। छतरीबाग थाना पुलिस अब इसको लेकर पूरी जांच में जुटी हुई है। हालांकि हर किसी को इंतजार है कि गोपी कृष्ण नेमा के घर का जो सीसीटीवी फुटेज है, अगर वो बरामद हो जाता है तो उससे स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये कौन लोग थे, क्योंकि उसके हिसाब से ही जो शक्ल है उसका आकलन हो पाएगा। देखिए गोपी नेमा क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है और इसके पहले वो यहाँ से नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गोपी नेमा के यहाँ दिवाली मिलन समारोह चल रहा था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जो उनके रिश्तेदार है वो मिलने पहुंचे थे और इसी दौरान की ये जो घटना है वो बताई जा रही है। जब मिलन समारोह लगातार हो रहा था, वो बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा जो बदमाश है वो उनके घर पहुंचते हैं और उसके बाद उनका जो घर है उसको पूरी तरह से हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर तस्वीरों में आपने देखा होगा कि उनके जो घर है उसका कांच को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। गार्डन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है और इसी के साथ जो उनका नेम प्लेट है नाम का, उस पर भी चाकू से वार किया गया है। यानी हमलावर कुछ ज्यादा ही आक्रोशित थे। हालांकि जब नेमा से इस पूरे मामले को लेकर बात की गई है तो उनका ये कहना है कि उनका किसी भी तरीके का विवाद किसी से नहीं है। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है, नेमा ने FIR दर्ज कराई है अज्ञात बदमाशों के खिलाफ। पुलिस मौके पर अब पहुंची है और अब जो पूरी जांच है उसका जो पूरा असर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जांच में कई ऐसे पहलू है जो सामने आ सकते हैं। हालांकि नेमा साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह का विवाद किसी के साथ नहीं रहा है। ऐसे में किस तरह से एक बड़ा जो आज घटनाक्रम सामने आया है उसको लेकर अब कई सवालों के घेरे में है। हालांकि देखिए, जब नेमा के यहाँ सूचना मिली तब जो पुलिस है वो बहुत देरी से पहुंची। पहले ऐसा ही पहुंचे थे और अब जो है TI और बाकी के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। भाजपा के जो वर्तमान नगर अध्यक्ष है गौरव रणदीवी, उनके साथ पूरी जो भाजपा के बाकी के नेता हैं वो अब उनके घर पहुंचे हैं और पूरी तफ्तीश करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कौन है जो इस तरह से अंजाम दे सकता है। हालांकि ये पूरे घटनाक्रम में ये देखा गया कि जो उनके बाहर, घर के बाहर एक उनका कार्यकर्ता मौजूद था वो घायल हुआ है। इसके अलावा किसी को किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि जिस तरह की घटना सामने आई है वो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है कि कैसे चलिए, तो अभी पुलिस को पता लगाना है कि दरअसल ये मामला है क्या, लेकिन किसी से कोई दुश्मनी इसमें नहीं बताई गई। आप बने रहे हमारे साथ में। तो जो शालिनी बता रहे हैं कि हमला हुआ है पूर्व बीजेपी का जो एक जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनके घर पर, और यहां इस हमले के बाद में सवाल उठ रहा है कि कौन ये लोग थे, कहां से आए थे, क्या इनका मोटिव था, क्या मकसद था।